अब हम ये समझते हैं कि एडू सिटी या एडुकेशन हब का मतलब क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इससे नरेला को फ़ायदा क्या हो सकता है। तो देखिए, एडुकेशन हब बेसिकली एक ऐसी स्पेस होती है, एक डेडिकेटेड स्पेस होती है जहाँ पे प्लान्ड इनिशिएटिव लिया गया है, प्लान्ड वे में वहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप किया जा रहा है। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ या डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सेटअप करने से होगा क्या कि वहाँ पे एक इकोसिस्टम बनेगा जहाँ पे रिसर्च, इनोवेशन या नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी प्रॉस्पर या ग्रोथ कर सकती है। तो एजुकेशन सिटी के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। पहला कि ये प्लान्ड होता है, जो कि नरेला एजुकेशन सिटी है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ये एक सेंट्रलाइज्ड एंड फोकस्ड एरिया होता है। देखिए, जो नरेला में एडू सिटी बनाई जा रही है वो राउंड अबाउट, जो कुछ न्यूज़ आर्टिकल के अकॉर्डिंग 181 एकड़ की एजुकेशन सिटी एस्टेब्लिश होने का अभी प्लान है, आगे बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो ये डेडिकेटेड एरिया है जो कि फोकस्ड केवल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए सेटअप किया गया है। तो ये फोकस्ड और एक सेंट्रलाइज्ड एरिया है। और थर्ड कि वहाँ पे सारी रिसर्च एक्टिविटी, इनोवेशन एक्टिविटीज़ होंगी। जब यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के लिए ज़रूरी होती है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में प्रॉस्पर करती है, ये सारी एक्टिविटीज़ भी होगी। तो कुछ फीचर्स होते हैं एजुकेशन हब या एडुसिटी के। ये एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन होती है। सेंट्रलाइज्ड लोकेशन का मतलब एक ही जगह पे सारी यूनिवर्सिटी के हेड क्वार्टर्स, हेड ऑफिसेज और स्टाफ वगैरह सब एक ही जगह पे रहते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, अलग अलग जगह फैला हुआ नहीं है, वो एक ही जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग हो सकती है। जो राइट हैंड साइड में आप ये देखिए, ये एक मान लीजिए ये एरिया है जो अभी मैं मार्कर से पॉइंट कर रहा हूँ। इस एरिया में ये जो ओवल हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है, सपोज करिए यूनिवर्सिटीज़। तो इस एरिया में सपोज करिए देयर आर 6 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, और वो सारी यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग डोमेन में ऑपरेट करती हैं और अलग अलग डोमेन की एजुकेशन देती हैं। फॉर एग्जांपल, कोई हो सकता है जो फार्मेसी की दे, कोई साइंस की दे, कोई टेक्नोलॉजी की दे, कोई मेडिकल की दे। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं क्योंकि ये एक ही जगह पे हैं, इनके बीच में कोलैबोरेशन ईजी है। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है कि सब लोग साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि रिसर्च करनी है, एक मेडिकल फील्ड वाले को और टेक्नोलॉजी वाली फील्ड के 2 रिसर्चर को या 2 प्रोफेसर्स को रिसर्च करनी है ताकि वो बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें कि दोनों मेडिकल एज वेल एज टेक्नोलॉजी भी आती है, तो वो ईजिली कर सकते हैं क्योंकि उनको एक दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस ट्रेवल करने पड़ेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन बहुत ईजी हो जाती है जब एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड, एक ही जगह पे सेंट्रलाइज तरीके से यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। ये इस तरह का इकोसिस्टम जो बनता है वो फॉरेन स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एनआरआई स्टूडेंट्स को बहुत अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं इनके पास स्पेस होती है, यहीं पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, ये सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट कैंपसेस होते हैं, यहीं पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। स्टूडेंट्स को ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जब ये कैंपस बनने लगता है तो यहाँ पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी आसपास वाले एरिया में डेवलप हो जाती है। तो ये इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक स्टूडेंट के लिए भी, इनफैक्ट डोमेस्टिक में भी हो सकते हैं, दूसरे स्टेट से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, जो सबसे लास्ट पॉइंट है कि नॉलेज बेस्ड मतलब नॉलेज से रिलेटेड जो भी एजुकेशन से निकलती हुई जो भी एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इनोवेशन, रिसर्च, आप मान लीजिए आर्टिकल पब्लिशिंग, ये सब जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करती हैं। तो आने वाले समय में आप समझ सकते हैं कि नरेला में जब ये एजुकेशन सिटीज़ सेटअप हो जाएगी तो कितना बूम आएगा नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, डिपेंडेंट एक्टिविटीज़।